हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज हमारे इस YouTube चैनल AKT केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 12 यूनिट 2 वीडियो नंबर 1 जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है उसका मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो हम बिलियन से लिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक एक लाइन बहुत ही बारीकी से समझना है और एक अच्छे से नोट्स भी बनाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिलियन की बात करते हैं। बिलियन होता क्या है? बिलियन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और बिलियन का डिफिनेशन हमने लिखा है कि बिलियन एक ही प्रावस्था में कम से कम 2 पदार्थों से बना एक समांगी विलयन या समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे पानी को ले लेते हैं और नमक को ले लेते हैं, इन जब दोनों को मिला देंगे तो ये विलयन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पानी और चीनी को ले लें, जब दोनों को एक दूसरे में घोल दें तो ये हमारा एक विलयन तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार पानी और ग्लूकोज को जब हम घोल दें तो हम एक विलयन तैयार होता है जो बोलते हैं ग्लूकोज का विलयन, चीनी का विलयन या नमक का विलयन बोलते हैं। ये इसे यूं कहें, दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि नमक को पानी में अगर घोलना है तो पानी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, और नमक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक उसी प्रकार से चीनी को पानी में घोलेंगे या ग्लूकोज को पानी में घोलेंगे तो पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए और ग्लूकोज का या चीनी का मात्रा कम होना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि ये ऐसा होता क्यों है? अगर हमें बिलियन तैयार करना है तो किसी न किसी चीज का हमें बिलियन तैयार करना होगा, तो उसकी मात्रा, जिसका बिलियन तैयार करनी होगी उसकी मात्रा हमें कम रखनी होगी। हमने नोट्स में लिखा है कि समांगी मिश्रण दैट मीन्स बिलियन के प्रत्येक भाग का एक संगठन समान होता है, यानी कंपोजिशन क्या होता है? समान होता है। अर्थात हम ऐसे समझें कि 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं, और ठीक उसी प्रकार 3 पदार्थों से जो विलयन बनता है उसे त्रिअंगी विलयन कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें 2 कंपोजिशंस हो तो उनको हम बोलते हैं द्विअंगी, जिसमें 3 हो उसको बोलते हैं त्रिअंगी, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि विलायक होता क्या है? विलायक की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पानी की जो मात्रा है वो किसी भी विलयन में जिसमें घोला जाता है, जो पदार्थ घोला जाता है उसकी मात्रा कम होती है, और जिसमें घोला जाता है उसकी मात्रा अधिक होती है। अर्थात विलायक को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विलयन में जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों या अवयव को विलायक कहते हैं। अर्थात विलायक की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। और विलय की जहां तक बात है, विलय को सॉल्यूट बोलते हैं, और विलयन में जो कम मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ या अवयव को विलय कहते हैं। यानी यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गई कि विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए? विलायक की मात्रा जो है कि इसकी मात्रा जो है सो अधिक होना चाहिए, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है ना।
अब हम ये समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि भाई विलायक कैसे हुआ, विलय कैसे हुआ और विलयन का तैयार कैसे हुआ। हम उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम विलयन को समझते हैं। देखिए, विलयन कहा जाता है जब विलय को और विलायक को जब दोनों को मिला देंगे तो उसका विलयन तैयार हो जाता है। यानी विलय और विलायक का जो कंपोजिशन होता है वो हमारा कहलाता है विलयन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि NaCl के जलीय विलयन में जल अधिक मात्रा में और NaCl कम मात्रा में है तो कौन विलायक है और कौन विलय है। ध्यान से समझें, हम इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें विलयन में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल क्या है, विलायक है। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, उसकी मात्रा क्या है, कम है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि विलयन किसको कहा जाता है, विलायक किसको कहा जाता है और विलय किसको कहा जाता है और विलयन तैयार किस प्रकार से होता है, वो आप समझ चुके होंगे। अब हम इसके प्रकार के ऊपर चलते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो विलयनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं पहला लिया है कि विलय पदार्थ की मात्राओं के आधार पर। सबसे पहले विलय पदार्थों की मात्राओं के आधार पर इसको किस प्रकार से देखा गया है। तो विलय पदार्थ के मात्राओं के आधार पर पहला विलयन जो हमारा होता है वो संतृप्त विलयन होता है, जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त विलयन जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो। यानी विलय पदार्थ की जो मात्रा है अधिकतम से कुछ कम हो। यानी जो मात्रा है जो अधिक मात्रा में होनी चाहिए उससे क्या होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसी प्रकार से दूसरा विलयन है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, संतृप्त विलयन कहते हैं। और तीसरा जो विलयन है हमारा वो है हमारा तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। हमने संतृप्त विलयन के बारे में देखा कि सैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। पहले वाले में मैंने क्या देखा कि असंतृप्त में अधिकतम से कुछ कम हो। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, अधिकतम से कुछ कम हो, इसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और इसमें हमने क्या देखा कि इसकी मात्रा क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा अधिकतम हो, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक उसी प्रकार से तनु विलयन की बात अगर हम करें तो तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम अगर होती है तो उसे हम कहते हैं तनु विलयन। और लास्ट हमारा है सांद्र विलयन, जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, इसमें क्या है, अधिक होती है। तो हमने क्या देखा कि असंतृप्त विलयन में अधिकतम से कुछ कम हो। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, असंतृप्त विलयन की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं
शॉर्ट में अगर हमको याद रखना है तो इसको हम कर सकते हैं कि असंतृप्त विलयन में, ये हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, अधिकतम से कुछ कम, अधिकतम से कुछ कम होना चाहिए, कम, पहली बात। और संतृप्त में क्या होना चाहिए कि संतृप्त में, विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा है क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम। इस सब में किसकी मात्रा कम या अधिक होना चाहिए, तो विलय की, विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम, इसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि विलयनों के प्रकार में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि विलयन का दूसरा अवस्था क्या है, और वो हमारा भौतिक अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे आगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।